अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं चलो आप लोग को अपडेट कर दूं। जो चांद रात के एक दिन पहले, शायद चांद रात या चांद रात के एक दिन पहले, हाँ चांद रात के एक दिन पहले जो मुझे हुआ था, और कमर में पता नहीं क्या हो गया था, स्ट्रेन आया था या फिर पता नहीं, बहुत ख़तरनाक था वो, बहुत ख़तरनाक। मैं मूव नहीं कर पा रही थी, शायद मुझे ऐसा लग रहा है मेरी हड्डी में कुछ हुआ है। तो खैर वो दूसरे दिन मैं करवट ले पा रही थी, फिर तीसरे दिन मैं नहीं खड़े हो पा रही थी, और खड़े तो मैं आज भी नहीं हो पा रही हूँ, मतलब बैठ के उठ नहीं सक रही हूँ, बहुत तकलीफ हो रही है। तो अभी तो बेहतर है, वो मैं खड़े रह के खाना वाना सब बना लेती हूँ, चल सक रही हूँ, बट बैठ के उठ रही हूँ तो वो अभी तक दर्द हो रहा है, लेकिन उतना दर्द नहीं है जो फर्स्ट डे पे था। मुझे लग रहा है मेरी हड्डी टूट गई है या कुछ तो हो गया है कमर की हड्डी में, सर्वाइकल पे। तो पेन किलर खा रही हूँ मैं बहुत हाई पावर की। तो अब वो थोड़ा ठीक होएगा ना तो मैं जाऊँगी इधर पे अपना एक्सरे कराने, थोड़ा चलने लगूंगी, क्योंकि मुझे बाइक पे जाना रहेगा, तो फिर बाइक पे बैठने से फिर वो वापस तकलीफ देगा। तो उठने लगूंगी तो जाऊंगी, चेक करना पड़ेगा ना क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन मैं मूव कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइज। ये बोल रही थी, ओ शिट, ऊपर से कपड़ा गिर गया। मैं ये बोल रही थी कि मैं अभी से शॉर्ट्स नहीं बनाऊंगी, क्योंकि तुम लोग कोई शॉर्ट्स जल्दी देखता नहीं है, उस पर मुझे वॉच टाइम मिलता नहीं है। तो छोटी सी बात करने रहेगी, मैं लंबा लंबा वीडियो बनाऊंगी। अगर तुम लोगों को मेरी बात अच्छी लगती तो देखो, नहीं अच्छी लगती है तो भी देखो। तो मुझे बताओ मैं कैसी बात करूँ, मैं वैसी बात करूँ, किस बारे में बात करूँ, मैं उस बारे में बात करूँ। तो मैं गोली खा रही हूँ, मुझे बहुत हाई पावर की अल्ट्रासेट नाम की गोली दिया गया था। पहले जब मुझे सर्वाइकल हुआ था, मैंने एमआरआई कराई थी, मेरी गर्दन के पास सर्वाइकल हुआ था। खैर ये मेरा कमर दर्द तो बहुत सालों से है, समझो ना 10 साल से है मुझे कमर दर्द, बट मैं इग्नोर कर रही थी। मैं बोली नॉर्मल है, कुछ नहीं होता है, क्योंकि जिसके वो हैवी रहते हैं ना तो उसको होता ही है प्रॉब्लम, बैक प्रॉब्लम। तो मुझे लगा वही प्रॉब्लम होगा, बट ये तो बहुत ज़्यादा ही हो गया अभी ये बार, पता नहीं क्या सीरियस है, मैंने चेक ही नहीं कराई हो। अभी जाऊंगी एक्सरे कराऊंगी तो पता चलेगा कि कितना सीरियस है ये। तो हाँ, मैं ये बोल रही थी, मुझे सर्वाइकल के लिए अल्ट्रासेट नाम की गोली दिया था, बहुत हाई पावर की होती है, वो ऐसे नहीं मिलती है। मुझे एक दूसरे डॉक्टर ने बताया था कि ये बुढ़े लोग को दिया जाता है, मतलब हड्डी के लिए। तो मेरी वैसे भी तो मेरी बोन बहुत ज़्यादा एज हो गई है मेरी बोन की जितनी मेरी एज नहीं है उतनी मेरी बोन की एज है। तो मैंने वो गोली नहीं खाई थी जब मुझे सर्वाइकल की, कि मैं अवॉइड करती हूँ मेडिसिन, जो खास करके पेन किलर्स होती है, वो किडनी पे बहुत इफेक्ट करती है। अगर ऐसा नेचुरली, मतलब ऐसी अच्छा हो रहा है तो मैं ऐसी अच्छा होने देती हूँ, ऐसी हील होने देती हूँ। बट अब वो गोली ख़त्म हो रही है, मतलब मैंने इतनी खतरनाक है कि मुझे गोली खाना पड़ा। मैं वो गोली एंड मोमेंट पे खाती हूँ, कुछ ऐसी पेन किलर होगी या कुछ भी, क्रोसिन, कॉमेफ्लेम, ये सब, पैरासीटामॉल। हाँ, तो मुझे बोन का इशू है ना बचपन से, पता नहीं मेरी हड्डियों में बहुत प्रॉब्लम है बचपन से, जब मैं बहुत छोटी थी, लाइक आई वॉज 6-7 ईयर्स ओल्ड। तो मैं सोती नहीं थी दर्द के मारे, मुझे इतना दर्द होता था मेरे पैर में, बहुत तकलीफ़ होती थी। फिर मम्मी ना, मुझे डॉक्टर ने कैल्शियम और शेलकेल सिरप और कैल्शियम टैबलेट था, या कैल्शियम भी सिरप था, पता नहीं, बहुत छोटी थी तो मैं ऑफकोर्स गोली तो नहीं खाती होंगी, शायद दोनों सिरप था, लेकिन मुझे नाम अभी तक याद है। और मुझे ये भी याद है कि ये हड्डी का इशू मुझे बचपन से है, तो इसलिए शायद बहुत जल्दी मेरी हड्डी की एज हो गई है 80 साल की हो गई है मेरी हड्डी। और मैंने बहुत स्ट्रेस भी दी हड्डी पे। मैं एक्चुअली, मेरे बूब्स हैवी थे और मैं समझती थी मैं बहुत मोटी हूँ बिकॉज ऑफ दैट ब्रॉड शोल्डर, बट मैं मोटी नहीं थी। मुझे बाद में पता चला कि मेरी हाइट है तो वो अच्छा लगता है ब्रॉड शोल्डर, बट लोग ना जेलसी, मुझे बॉडी बोल के मैंने बहुत जिम में अपनी हड्डियाँ और घसा दी। खैर बहुत गुनाह पड़ेगी ऐसे लोगों को, अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मैं तो चलो नादान थी, अनजान थी, मेरे को इतनी समझ नहीं थी कि लोग मेरे लिए अच्छे के लिए बोल रहे हैं या गलत के लिए बोल रहे हैं कि जिम जाओ, हड्डियाँ घसा के मैंने पूरी वाट लगा दी। बट जब समझ में आया कि आई एम नॉट फैट, मेरे से बूब्स है ये बहुत ज़्यादा है,
और शोल्डर बहुत ब्रॉड है तो वो कमर के ऊपर उसका लोड आता है तो उससे तकलीफ़ होती है। तो आई एम गोइंग फॉर रिडक्शन। ये सब बातें बताना नहीं चाहिए बट मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, ब्लंट हूँ, तो मैं इसलिए आप लोग से शेयर कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं अभी रिडक्शन के लिए जा रही हूँ ताकि मेरी बैकबोन अच्छी रहे, मेरी हड्डियाँ अच्छी रहे, तकलीफ़ ना दूँ मैं। और हाँ, मैं ना 10 साल पहले ही रिडक्शन के लिए जाने वाली थी। मैं और मम्मी डॉक्टर के पास भी गए थे, कॉस्मेटोलॉजी के पास, लेकिन वो डॉक्टर ने ही मुझे गलत राय मशवरा दे दी कि तुम्हारे इतने अच्छे हैं तो वाई यू गोइंग फॉर दैट, ट्राई स्पोर्ट्स ब्रा एंड ऑल। लोग मरते हैं, लोग कराने आते हैं। तो फिर मैंने मेरा इरादा बदल दी, बट उसको नहीं मालूम ना मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही थी क्योंकि उसके थे नहीं। और मेरी मम्मी को समझता था कि मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही, क्योंकि ये हम लोग का जेनेटिक्स है। मम्मी के भी बहुत प्रॉब्लम होती थी कपड़ों की साइज़ लेने में। वहीं से ठीक है, मेरा तो मिलता है अभी, अंडरगारमेंट्स का साइज़ मिल जाता है, लेकिन वो ज़माने में मम्मी को नहीं मिलता था, तो बहुत तकलीफ़ मम्मी ने बहुत झेले उसकी वजह से। तो अभी मैंने ये इरादा कर ली हूँ फाइनली कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, तो मैं जा रही हूँ उसके लिए, रिडक्शन के लिए, क्योंकि ये मेरी बॉडी है और मुझे झेलना है और अलाउड भी है।